Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter 18 that is wastewater story. और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ fill in the blanks. Cleaning of water is a process of removing dash. So answer is pollutants. पानी को साफ करने की प्रक्रिया में पानी में से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी कि प्रदूषक तत्व होते हैं उनको निकाला जाता है. बी वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस इज कॉल्ड सीवेज. तो वो पानी जो किसी काम का नहीं होता और उसको घर से निकाला जाता है उसको सीवेज कहा जाता है. ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो स्लज निकलता है उस ड्राइड स्लज को मैन्योर के तौर पर ही यूज़ किया जाता है यानी कि उसे खाद की तरह यूज़ किया जाता है. डी ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय कुकिंग ऑयल एंड फैट्स. जो पानी में कुकिंग ऑयल और फैट्स बहा देते हैं और वो उन ड्रेन यानी पाइपों में जमते रहते हैं वो उसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or sea. सीवेज क्या है और बिना ट्रीट किए हुए बिना साफ किए हुए सीवेज को अगर नदी और समुद्र में छोड़ा जाए तो उससे क्या हानि हो सकती है. तो जो सीवेज है वो एक लिक्विड होता है, लिक्विड वेस्ट यानी कि जो हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से या खेतों में जो कार्य होने के बाद जो वेस्ट वाटर बच जाता है उसी को हम सीवेज कहते हैं. जो सीवेज होता है उसके अंदर बहुत से हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और बहुत से डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अनेक बीमारियां फैलाते हैं. और जब इसको समुद्र या नदी नालों में छोड़ा जाता है बिना इसकी ट्रीटमेंट किए तो ये पूरे के पूरे समुद्र या नदी के पानी को पोल्यूट कर सकता है और इससे एक्वेटिक लाइफ को भी डेंजर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड ऑयल एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन. एक्सप्लेन. ऑयल यानी कि तेल और वसा को ड्रेन पाइपों में क्यों नहीं बहाना चाहिए एक्सप्लेन आपको करना है. सो जो ऑयल और फैट्स होते हैं यानी कि तेल और जो वसाएं होती हैं उनको पाइप में इसलिए नहीं बहाना चाहिए क्योंकि वो पाइप में जमते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो पाइप को ब्लॉक कर देते हैं और उसमें से पानी को बहने नहीं देते. सो नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर. आपको उन स्टेप्स को बताना है जिसमें से आप वेस्ट वाटर से उस वाटर को क्लैरिफाई करते हैं. सबसे पहले जो फिज़िकल इम्प्योरिटी होती हैं पानी के अंदर जैसे स्टोन है, प्लास्टिक बैग, कैंस, स्टिक्स, इन सब को रिमूव किया जाता है बार स्क्रीन की हेल्प से क्योंकि जब बार स्क्रीन में से पानी ट्रैवल करता है तो जो ये फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये बार स्क्रीन की एक तरफ रह जाती हैं और बार स्क्रीन में से सिर्फ पानी ट्रैवल करके नेक्स्ट स्टेज में जाता है. जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक और उसमें जब पानी बहुत ही स्लो स्पीड से जाता है तो उस स्लो स्पीड की वजह से जो हाई डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं जैसे ग्रीट, स्टोन वगैरह, सैंड, वो सब नीचे उस टैंक की तली में धीरे धीमे बैठ जाते हैं जिस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें पानी को थर्ड टैंक में भेजा जाता है जहाँ पर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो फिशेस वगैरह होता है, वेस्ट वगैरह होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वो सारा एक टैंक की बॉटम में कलेक्ट हो जाता है और इस कलेक्टेड जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनको ही हम स्लज कहते हैं जिनको स्क्रैपर की हेल्प से उस टैंक में से निकाला जाता है और मैन्योर के तौर पर यूज़ किया जाता है. फोर्थ स्टेप में जो क्लैरिफाइड वाटर होता है उसमें एयरेटर की हेल्प से एयर पास की जाती है और उसके बाद पानी को एक टैंक से गुजारा जाता है जिसमें उसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है यानी कि पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है जिसकी वजह से उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं और पानी क्लियर हो जाता है और उसी के बाद उसको रिवर्स या सी में रिलीज़ किया जाता है.
नेक्स्ट इज व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है वो आपको बताना है। तो जो भी सॉलिड फिसेस होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जब वो एक टैंक की बॉटम में नीचे बैठ जाता है तो उसको हम सीवेज कहते हैं और इसको स्क्रैपर की हेल्प से बाहर निकाला जाता है और इसी स्लज को डिकम्पोज कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनारोबिक बैक्टीरिया। जो अनारोबिक बैक्टीरिया इसमें होते हैं वो स्लज पे फीड करते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं और फिर जो ड्राइड स्लज होता है उसको मैन्योर के तौर पर यूज़ किया जाता है और जो इसमें गैस प्रेजेंट होती है उसको फ्यूल के तौर पर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड, एक्सप्लेन। जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है अगर उसको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं किया जाता तो वो हमारी हेल्थ के लिए कैसे नुकसानदायक है वो आपको एक्सप्लेन करना है। जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसमें बहुत सी बीमारियां हमें हो सकती हैं क्योंकि वो वाटर, एयर और सॉइल को पोल्यूट करता है और जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें बहुत से डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही बीमारियां फैल सकती हैं। लाइक कॉलेरा हो सकता है, मेनिंगिटिस हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं वो पोल्यूटेड एयर और वाटर की वजह से फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। ऐसे 2 केमिकल्स के नाम बताने हैं जिसको पानी को शुद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इज क्लोरीन एंड ओजोन। 2 केमिकल्स हैं जिनको पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जब वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है तो उसमें बार स्क्रीन का क्या रोल होता है। तो जो बार स्क्रीन होती हैं वो जो पानी के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर जो लार्ज और फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे स्टिक्स हो गई, लकड़ी, कैन, प्लास्टिक पैकेट्स, पॉलीथीन्स, नैपकिन्स, इस तरह की फ़िज़िकल इम्प्योरिटीज़ को वहीं पर रोकती हैं और उनको उस वेस्ट वाटर में से रिमूव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़। सैनिटेशन यानी कि सफाई और डिजीज़ यानी कि बीमारी। तो सफाई और बीमारी में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो जो सफाई होती है और जो बीमारियां होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे अगर कम सफाई होगी तो वहाँ ज़्यादा बीमारियां होती हैं और अगर सफाई अच्छी होगी तो वहाँ बीमारियां कम होती हैं। नेक्स्ट, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। तो सफाई के तौर पर आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपके क्या रोल है, आपके क्या कार्य हैं वो आपको बताना है। एज अ एक्टिव सिटीजन आपको अपने पर्सनल एनवायरमेंटल सैनिटेशन का ध्यान रखना है। साथ ही आपको लोगों को सफाई से होने वाले लाभों के बारे में अवेयर करना है और उसके साथ ही आप जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है आपके आसपास एरिया में उसकी हेल्प कर सकते हो। आसपास के जो गड्ढे वगैरह हैं वो खुले हुए उनको ढकने में और जो डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंस हैं उनको वहाँ से रिमूव करने में भी आप गवर्नमेंट का भी सहयोग कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी तरफ से भी जो आपको लगे कि आप सैनिटेशन से रिलेटेड क्या कार्य कर सकते हो वो इस आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट, हेयर इज़ अ क्रॉसवर्ड पजल, गुड लक। तो यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल दी गई है जिसमें कुछ डाउन और एक्रॉस आपको कुछ हिंट दी जाएंगी, उनके बिहाफ पे आपको उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं और इस पजल के अंदर फिल करने हैं। जैसे एक्रोस की जो हिंट है लाइक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज सीवेज। सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज की ट्रीटमेंट में सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको हम स्लज कहते हैं। अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, तो अगर साफ़ सफाई से रिलेटेड कोई वर्ड है तो दैट इज़ सैनिटेशन। वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट निकलते हैं हम उनको एक्सक्रीटा कहते हैं। वहीं अगर डाउन में हम देखें तो फर्स्ट वन इज़ द यूज्ड वाटर, तो जो यूज्ड वाटर होता है उसको हम वेस्ट वाटर भी कहते हैं। आंसर इज़ वेस्ट वाटर। आई पाइप कैरिंग सीवेज, जो पाइप
सीवेज को कैरी करता है तो उसे हम सीवर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कोज कॉलेरा, तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलेरा कोज करता है, सो दैट इज बैक्टीरिया। केमिकल्स टू डिसइंफेक्ट वाटर, सो वो केमिकल जो पानी को शुद्ध करने में यूज़ होता है, दैट इज़ ओजोन। तो यहाँ जैसे एक्रोस और डाउन में जो आंसर थे, यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं। आप इन आंसर को दिए गए क्रॉसवर्ड पजल में फिल कर सकते हो और उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसा कि आगे वाली स्लाइड में आपको करके दिखाया हुआ है। जैसे तो इस तरह से आप इस क्रॉसवर्ड पजल को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और इन आंसर्स को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि वो उनमें से कौन सी ओजोन से रिलेटेड है और सच है। सो आंसर इज बी एंड सी, क्योंकि बी है इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, बिल्कुल जो ओजोन है वो पानी को शुद्ध करने के लिए भी यूज़ होती है। एंड सी इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि जो ओजोन है वो हमारे एनवायरनमेंट में है और जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। सो आंसर इज सेकंड, दैट इज बी एंड सी, बोथ आर ट्रू अबाउट द ओजोन। Okay students, hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.